वो घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा। लेकिन सर अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहां पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बनाई है। 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है उसका जलाओ से तल्लक नहीं है, मैशियत से तल्लक है। उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है हमारे साथ कहाँ चला इंडिया के इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन सर अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है। नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नया फर्नीचर आना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए। सो एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। सो उसके लिए आपको नई बिल्डिंग, एक नया शो आपको दिखाना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो आल्सो। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका, इंग्लैंड है, वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। आदू जी, आपने पैसे लिए सऊदी से, वैसे तो आपने सारी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिससे पैसे ना लिए हो। मुझे लगता है आपने इंडिया से तो आपने मांगे नहीं, नाक कम होती है आपकी, अदरवाइज तो हमारे से भी ले लेते, हम दे भी देते आपको। मुझे लगता है आपने तो नॉर्थ कोरिया से भी पैसे ले लिए होंगे। पॉपुलेशन जो है जाहिर है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जिसपे हमारे मुल्ला बात ही नहीं करने देते कि नहीं जी ये तो अल्लाह की देन है, तो मगर बाकी चीजें भी तो अल्लाह की देन है, वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो नहीं दे सकती। सुमित भाई, भारत के अंदर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है, जिस तरह लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको, वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है इसकी? देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए न आए, जाए न जाए, खाए न खाए, पिए न पिए, बैठे न बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पर राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चिमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते पर पोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते, 5 साल में कुछ भी काम करें, 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी, 5 साल के टेन्योर में इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है।
मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3,000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3। 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया, स्टेट ऑफ आर्ट, अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है और कभी इच्छा है कि भगवान करे उनसे मिलने का मौका लगे। इज अ ग्रेट मैन, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। मतलब उनके मिल के पैर छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यू गिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मैं चले खुल के बता देता हूँ आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। आप और हम तो नहीं होंगे, अब पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी। भारत की नई पार्लियामेंट लगभग 800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो चुकी है और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है और साथ ही साथ इस बात पर पॉलिटिकल विवाद भी छिड़ गया है, जिसके तहत बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनॉग्रेशन को बायकॉट कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टीज़ इनॉग्रेशन को अटेंड कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से कॉलोनियल एरा के सिंबल्स हटाने की मुहिम चल रही है, लेकिन नई पार्लियामेंट बनना उस मुहिम का हिस्सा नहीं था। हमारी पुरानी पार्लियामेंट अंग्रेज़ों के ज़माने की है और बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। अब इस नए भारत को एक नई पार्लियामेंट चाहिए, एक नई बिल्डिंग चाहिए जिसमें ज़्यादा आधुनिक उपकरण हो और स्पेशियस भी हो। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसी पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बायकॉट कर रही हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी में बायकॉट करने का अधिकार सबको होता है, जबकि पाकिस्तान जैसे हाइब्रिड रिजीम में